सभी को प्रणाम, हमारे यूट्यूब व्यूअर्स को भी बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर ग्रुप एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। से जो मेडिटेशन के रेगुलर सेशंस होते हैं उसमें एक वाणी पर एक सत्संग हुआ था एक बार, कि वाणी का इम्पैक्ट क्या होता है, और जब हम बात किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें कैसे बात करनी चाहिए, और कैसे सामने वाली आत्मा पर हमारी हमारी बात उसके हृदय को स्पर्श कर सकती है। तो उसमें 3 शरीरों के कॉन्सेप्ट के साथ बात हुई थी कि हमारी वाणी से ज्यादा हमारी रेडिएशन महत्वपूर्ण है, हम अंतःकरण से क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग ग्रुप एनर्जी के साथ उन लोगों के साथ आए हैं जिन्होंने उस ध्यान को अपने जीवन में 21 दिन 40 दिन अभ्यास किया है गुरु सत्ता के सानिध्य में। तो एक गायत्री मंत्र के साथ आई कॉल ऑल द परिजन, एक एक करके मैं सबको बोलूंगी, और उन एक ही भाव से हम लोग सब कलेक्टिवली साथ आए हैं आप लोग के सामने कि यूट्यूब पर ये मेडिटेशन और इसका सत्संग अवेलेबल रहेगा, कि आप लोग उसको सुनो और उसको करके देखो अपनी लाइफ में, एंड प्रॉब्ली यू गेट सम चेंज अंडर मास्टर गाइडेंस। बस एक ही प्रार्थना और भाव के साथ यहाँ आए हैं। तो एक गायत्री मंत्र कलेक्टिवली करते हुए आई विल जस्ट कॉल द नेम्स, मैं सब लोग को बुलाऊंगी, और मुझे समूह की शक्ति को बहुत सारा थैंक यू बोलना है। ये सब वो लोग हैं जो ध्यान के सेशंस में आते हैं, और जो भी गुरुदेव यहाँ से खिला देते हैं, या क्या होता है एक आत्मीयता का संबंध हो गया है कि सब लोग उसमें सपोर्ट कोऑपरेट करते हैं। जब वाणी साधना बना था तो बस कहा था कि इसको करके देख लीजिए 21 दिन 40 दिन, एंड अगर आप लोग को चेंज मिला तो इसको सबके लिए अवेलेबल करा देंगे। एंड सो ब्लेस्ड आई एम दैट सो मेनी ऑफ देम डिड इट। बहुत लोगों ने इसको किया और अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। तो आज वही परिवर्तन आप लोग के सामने लाना है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन लोगों की बात आपके हृदय को स्पर्श करे तो आप भी अपनी लाइफ में ट्राई कीजिए। एक गायत्री मंत्र गुरु शक्ति का सानिध्य, गुरु तत्व का सानिध्य महसूस करते हुए मन ही मन, हे परमात्मा हमारी वाणी को ऐसा कर दीजिए कि अंतःकरण से वाणी नहीं प्रेम बहे। आत्मा प्रेम से डूबे हुए शब्द जब बोलेगी तो वो हर आत्मा को स्वतः स्पर्श करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ गुरु शक्ति के सानिध्य में एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः एक बार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल स्टार्ट विद द सीनियर मोस्ट पंखी माँ साथ में। पंखी माँ प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस बता दो, और मैं नाम लेते जाऊंगी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करते जाइए, आपके पास साइट है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। वाणी मेडिटेशन की असर और उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी इफेक्ट जो है वो हर दिल पर पड़ती है। क्या हम सोचते हैं, क्या करते हैं और किसके साथ हमें भेजना है, ये वो सिखा दिया ये वाणी मेडिटेशन के दौरान। और वो करते जाए। एक दिन की ये प्रोसेस नहीं है, 42 दिन किया, फिर से चालू है, 1-2 दिन गिर गया, फिर से 0 से शुरू करवा दिया नेहा दीदी ने। तो ये जो है ना, गिरा है फिर से उठाना है। तो वैसे वाणी में भी ऐसा होता है कि एक बार गिर गई तो फिर पकड़ने के लिए फिर से उसको पकड़ना पड़ेगा। वही मीठी, वही मिश्री सी वाणी को हम, जैसे इला दी बोलती है ना कि वो जो शब्द है ना, वो पता नहीं वाणी मेडिटेशन शुरू तो हो जाता है, लेकिन वो इंतजार करती रहती हूँ कि ये जो वाणी की मीठी मिश्री से जो वाणी है वो सच में कितनी इफेक्ट करती है हम सबके जीवन में। और मेरा ये श्रेष्ठ उदाहरण हो गया मेरे मामा मामी के साथ। कल भी उनका फोन आया था, उन्होंने बोला कि पंकी तूने माफ कैसे किया। तो मैंने तुम्हारा ही नाम ले लिया कि देखो मेरी एक बेटी है, उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया कि ब्लैक रॉक नहीं रखना है और वाणी के माध्यम से जो कुछ हुआ है उसे भूल के फिर आगे बढ़े। तो मामी आप भी वो जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मुझे भी यही सिखाया गया पंखी, और मैंने सुना तो मेरे मन में से तेरे लिए जो कुछ था थोड़ा थोड़ा वो सब निकल गया। और मैंने सोचा कि मेरी बेटी है ये, क्योंकि मैं उनके घर बॉम्बे में रहती थी, तो 9th 10th 11 में उन्हें उनके घर में रह के किया था एसएससी। तो उन्होंने मेरे साथ जो बर्ताव किया, जो भी कुछ भी किया, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं उनकी बेटी हूं ना, तो बेटी के साथ तो कभी डांट पड़ताल होती है। तो आपने मुझे बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जमाई राजा को जो कुछ बोला ना, उसे आप एक बार अगर हो सके तो देखिए, नहीं 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 अजी मैं कुछ बोलूं उससे बाद नहीं नहीं, तू कल भी उसे फोन देना और मैं जमाई राजा से माफी मांगूंगी। और फिर ये सब
मामला जो है वो नलीफाई हो जाएगा। तो ये हुआ वाणी मेडिटेशन के माध्यम से। तो मेरा एक 33 साल के बाद, 33 इयर्स के बाद ये जो मसला था, मैं उनके साथ बोलती नहीं थी, वो भी मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वाणी मेडिटेशन के दौरान जो हुआ, इसके माध्यम से अभी जब भी बोलेंगे तो कि पंखी मैं आऊंगी, तेरे घर ही उतरूंगी अब तो, और ये सब जो है ना, सब अब भूल के फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। वो जो सबसे अच्छा मेरा रोमांच खड़ा हो गया, क्योंकि ये ऐसी बाबत थी ना, क्योंकि मैं उनके साथ भी रही हूँ और उनका जो प्यार हो वो भी मैंने महसूस किया है। मैंने बोला कि माँ आप हो, तो आपने मुझे डांटा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना थोड़ा, तो कि नहीं नहीं मैं कर लूंगी। तो ये जो वाणी मेडिटेशन का जो प्रभाव है, जी 4 वाणी हम गुरुदेव बोलते हैं कि परावाणी, पश्चंती वाणी, वैखरी वाणी, जो बोलते हैं ना, वो तो कैसे शब्दवेद बाण की तरह लगता है किसी को, तो ये लगता है तो फिर उसको निकालना भी पड़ता है। वो जहरीला बाण होता है, कभी कभी मीठा बाण होता है, तो वो तो निकल जाएगा आराम से, वो याद भी रहेगा, लेकिन जो कटु सत्य है, कटु जो वाक्य है, वो जो चुभता है ना, वो जिंदगी भर एक फांस की तरह मन में लगा रहेगा कि ये मुझे कहा, ये मुझे कहा, और वो अगर निकल गया तो हमारी यात्रा जो ये है ना, बिल्कुल सरल हो जाएगी, दूसरे जन्मों में भी हम लेकर नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं इसकी, कि जीवन भर हम बोल 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 ऐसा वैसा तो करते हैं, लेकिन कैसा बोलना चाहिए ये इसके माध्यम से हम सीखे। बस बोलना तो बहुत है, लेकिन समय टाइम और सबको देना है, तो फिर बहुत हो गया। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। तो माँ के एक्सपीरियंस से समझ में आया कि वाणी अगर मीठी हो जाए तो पुराने से पुराना घाव उस पर मलहम लग सकता है। नॉट स्पीक मच। मेरी स्क्रीन के फॉलो करते हुए पिंकी दीदी। जय जय गुरुदेव दीदी। वाणी मेडिटेशन जब हमने शुरू किया तो उसके साथ गुरुदेव ने एक संकल्प ये भी करवाया कि मुझे लोगों को करना है, क्योंकि कॉल छूट जाते थे आत्मीयता के विस्तार को लेकर, बहुत लोग मैं फोन नहीं कर पाती थी। तो मैं पता नहीं क्यों इसके साथ साथ एक संकल्प ली कि 40 डेज में वाणी मेडिटेशन करूंगी, उसके साथ 1 कॉल कम से कम परिजनों से मैं बात करूंगी, गुरुदेव के बारे में, मिशन के बारे में बताऊंगी। ये संकल्प क्यों मेरे साथ था मुझे नहीं पता था। जब मैं वाणी मेडिटेशन प्रथम दिन शुरू की तो उसके साथ उसमें एक लाइन आते हैं कि जब वाणी और भाव की दिशा एक तरफ चलते हैं ना, तो वो वाणी में बहुत शक्ति होती है। तो मुझे लगा कि अच्छा, गुरुदेव ने इसीलिए संकल्प मुझे कराया, और मैं वाणी मेडिटेशन करती थी और गुरुदेव ने इतना हेल्प किया, तो मुझे वो मेडिटेशन करते करते वो घर और व्यक्ति बता देते थे कि आज तुमको वहां कॉल करना है। और मैं 40 डेज में 40 लोगों तक सोची थी, लेकिन गुरुदेव ने मैक्सिमम 80-90 लोगों तक मुझे पहुंचाया, और मैं हर व्यक्ति को उसके अनुसार मुझे क्या बोलना है वो गुरुदेव ही भाव देते थे, वो कॉल मैं करती थी। ये 40 डेज में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ दीदी, उसमें क्या रहा कि एक युवा है कोटा के, उनका मैं नाम नहीं लूंगी कुछ कारण से, तो उनको मैं पहुंचाई गुरुदेव के मिशन के बारे में। उनको मैंने एक मेडिटेशन बताया, जैसे जो होते थे उसके हिसाब से उनको मेडिटेशन में या फिर गुरुदेव के कुछ भी विचार होते थे मैं बता दिया अबाउट मिशन के बारे में। तो वो उनको मैंने 10 मिनट्स का एक साधना बताई, और उन्होंने बोला कि अच्छा मैं करूंगा दीदी। और उन्होंने अपना 40 डेज का एक्सपीरियंस मुझे बताया कि उनकी 3 वर्षों से एक लड़की के प्रति आसक्ति थी, वासनात्मक आसक्ति थी, वो मेरी कब कहाँ चली गई दीदी, ये मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे लगा कि चलो एक व्यक्ति तक तो पहुंचा ना, और ये मेरा सार्थक रहा। दूसरी बात एक्सपीरियंस मेरी ये रही कि मेरी छोटी बेटी थोड़ी सी चिड़चिड़ झल्ला कर बोलती थी, तो मैं भी बोल देती थी। तो संजोग ऐसा रहा कि वो भी मेरे साथ साथ मेडिटेशन की, और हम लोगों के बीच में इतनी आत्मीयता है कि हम लोग दोनों जब एक दूसरे को बिना टच किए हुए मन ही नहीं लगता, जब तक वो मेरे गले नहीं मिलती और मैं उसके गले नहीं मिलती हूँ, तो लगता है कुछ अधूरापन है। एक अजीब से वात्सल्य और प्यार उमर आया है। और उसके साथ साथ अभी तो वो चल रहा है जो साहसी माता वाला, जो आपने स्वामी जी वाला जो आवाहन, जैसे लगा कि ये सब कुछ गुरुदेव की मनभूमि बनाई हुई थी। ये साहसी माताओं का जो आवाहन गुरुदेव ने किया है, तो वाणी मेडिटेशन का ये मैं पृष्ठभूमि समझती हूँ दीदी। और आज बहुत बदलाव आ गए हैं, वो धीरे धीरे कब आए शुरू से पता ही नहीं चला। तो वो भैया को भी मैं याद करती हूँ, और सबको मैं नमन, और ग्रुप की एनर्जी को धन्यवाद, और ये कैसे एक रूटीन में चलता गया पता ही नहीं चला। तो
बहुत यही है दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर वाणी मीठी है तो आत्मीयता का विस्तार भी हो सकता है, और किस लेवल पर हो सकता है, 80 लोगों तक वो प्रभाव पहुंच गया। और क्योंकि दीदी ने बिटिया की बात करी, बिटिया साथ है तो भी बिटिया को बुला देते हैं। शैलजा, एक तो शैलजा एज बताना अपनी। इतने छोटे बच्चे अगर इस दिशा में चले जाए ना, तो ये पिंकी दीदी जैसी माताएं ही कर सकती हैं कि ऐसे संस्कार डाल दें। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। इलाम मौसी जी द्वारा जो दिया गया था वाणी मेडिटेशन, वो मैंने किया 40 दिन। और मुझे लगा था कि मैं जो बहुत ज्यादा बोलती हूँ वो कंट्रोल में आएगा, बट वो तो नहीं आया ज्यादा। बट मुझे ये पता चल गया किस कंडीशन में कैसे बोलना है और कैसे अपने आप को सबके सामने ट्रीट करना है खुद को। तो वो मेरे अंदर आ गया। जैसे मैं अभी 14 ईयर्स की हूँ और बाकी सब अपने फ्रेंड्स लोग को देखती हूँ कि वो लोग भी मतलब का बोलते रहते हैं इधर उधर, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ क्या बोलना है, कैसे दूसरों को लगेगा जब वो बोलेंगे। तो वो मेरे अंदर डेवलप हो गया ये 40 डेज में। और मैं अभी बहुत खुश हूँ, मुझे पता चल जाता है कहाँ क्या बोलना चाहिए। कुछ भी जल्दी अपने ऊपर प्रभाव नहीं लाने देती हूँ। मतलब बहुत कंट्रोल आ गया, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा सीख गया है। और मैं अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हूँ, पहले जो नहीं रहती थी, इला मौसी के कारण से। थैंक यू सो मच बेटा, गुरु कृपा केवलम। और कितना, देखो 14 साल का बच्चा अगर रेडिएट कर सकता है तो क्यों, क्या हम नहीं कर सकते? शी इज एन इंस्पिरेशन। पिंकी दीदी के दोनों बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उषा दीदी की बेटियां, ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं। दीज किड्स आर इंस्पिरेशन फॉर अस। हमारे एडल्ट्स के लिए एक तरह का इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच शैलजा। आई होप कि कोई तो एक छोटा बच्चा ना तेरे को सुनकर जरूर मोटिवेट होगा। नैना दीदी ऑन माई स्क्रीन नेक्स्ट। नैना दीदी अनम्यूट करना पड़ेगा। सभी को प्रणाम। जब से मैंने इला दीदी को ज्वाइन किया तो मेरे में बहुत फर्क पड़ गया है। मेरा गुस्सा भी कम हो गया है। और जब भी जो भी मेरे साथ गुस्सा होता है तो मैं सामने नहीं देती, मैं वहां से चली जाती। मैंने बोला कि चलो वो ऐसा करे तो मैं क्यों ऐसा करूं, मेरे को कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं कंट्रोल करके चली जाती हूँ। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि संबंध है तो जोड़ के ही रखना, जितना भी गालियां दे कुछ भी करे और संबंध तोड़ना नहीं। हमारी माँ ने ये सिखाया तो मैं वही पर चल रही हूँ। और तुमने भी ये सिखाया कि फॉरगिव करो, फॉरगिव करो, फॉरगिव करो। मैं वही कर रही हूँ। सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच दीदी, आपके लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना आपकी शक्ति के लिए, समूह की। और गुरुदेव माता जी, गुरु शक्ति सारे एफर्ट्स देख रही है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट तो आने ही है। जिज्ञासा दीदी एट माय स्क्रीन। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। ये जब वाणी मेडिटेशन मैंने सोचा था कि मैं करूंगी, तब मैंने 15 डेज के लिए सोचा था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो 2-3 दिन बाद ना वो एक अवेयरनेस जो आ जाती है कि हमें कैसे बात करनी है और क्या बोलना है। उसपे एक जब दीदी ने वो भेजा था हम लोगों को लिंक, तो उसमें एक लाइन आती है कि जो हमको खुद के लिए अच्छा लगता है हमको वही बोलना है दूसरे को। हमको पहले समझना है कि हमें खुद के लिए क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। तो वो एक रिमाइंडर, कभी अगर मुझे वैसे भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता था पहले, लेकिन अब ऐसा वो करते करते ऐसा होने लगा कि जरा सा अगर कहीं गुस्सा आया है तो एक क्विक रिमाइंडर आता है कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो वो ऑटोमेटिक जो वॉल्यूम है ना वो धीमे हो जाते हैं कि नहीं, तेज नहीं बात करनी है, धीमे ही बात करनी है। और ये मैंने फील किया कि जो हम लोग छोटी छोटी बातों पे कभी गुस्सा कर देते हैं ना, या अगर कोई नहीं मान रहा है बात तो उसको 2 बार 3 बार गुस्से से या कुछ उल्टा सीधा बोलकर मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही बात अगर हम प्यार से बोले, एक बार ही बोलने पर वो काम हो जाता है। ये मेरा खुद का मतलब मैंने रियलाइज किया है कि ये ऐसा होता है कि आप प्यार से बात करो, 1 बार बोल दो, 2 बार बोल दो, फिर वो ऑटोमेटिक होने लगता है। तो ये एक जो मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड वाला नेचर था ना, वो बहुत बहुत एकदम मुझे लगता है शायद नील हो गया। अब मुझे बिल्कुल, एक तो गुस्सा आता ही नहीं है, जल्दी नहीं आता है। बहुत ही कोई बड़ी बात हो गई तो भी गुस्सा आएगा, तो वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए रहता है, फिर ऑटोमेटिक वो चला जाता है। और दूसरा, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, कोई मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है वो जो भी बोल रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, उनको प्यार से ही समझाना है और उनके लिए सिर्फ अच्छा ही सोचना है कि गुरुदेव उनको भी आप, जैसा हमको आपने डायरेक्शन दिया इला दीदी के माध्यम से कि हमको कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे कंट्रोल करना है, वही आप उनको भी सिखाइए। तो ये एक वाणी मेडिटेशन से ये बहुत आगे है कि बात कैसे करनी है किसी से और क्या बोलना है।
जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं कि कैसे बात करनी है, क्या करनी है। तो ये एक मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और थैंक यू सो मच टू एवरीवन, स्पेशली टू इला दीदी एंड नेहा दीदी, क्योंकि उन्होंने कभी अगर लेट हो गया ना, रात में नहीं कर पाए, भूल गए, तो नेहा दीदी का एक क्विक रिमाइंडर आता है कि आज वाला आपको करना है, इसको भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो उनकी वजह से ये 40 दिन नहीं, मैंने काफी दिन किया। और अभी भी बीच में कभी ऐसा थोड़ा सा डल होती हूँ, लगता है कि नहीं आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो सुन लो तो एकदम रिलैक्स, क्योंकि उसमें इला दीदी जिस तरीके से वो समझाती है, जैसे वो बोलती है ना, तो आप वो इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ग्रुप एनर्जी। थैंक यू सो मच जिज्ञासा दीदी। और गुरु कृपा केवलम, चेहरा कोई हो, काम तो वही शक्ति कर रही है। और फिर दीदी के थ्रू मत समझ में आया कि इट कैन हेल्प इन एंगर मैनेजमेंट ऑल्सो। मन शांत होगा तो गुस्सा आएगा ही नहीं। तो गुरु की कृपा कहाँ कब कैसे बरस जाए, नो क्लू। प्रांशु माँ, मेरी स्क्रीन पे आप हो अगला। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। वाणी मेडिटेशन से मुझ में बहुत फर्क हुआ है, बहुत फर्क। पहले तो मेरा मन शांत हो गया है और जो भी बोलती हूँ मैं सोच विचार के बोलती हूँ अब। जय श्री कृष्ण। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मनोरमा दीदी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मनोरमा दीदी। प्रणाम इला दी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं वाणी मेडिटेशन के जरिए मैंने अपने आप ही में पहले बदलाव देखा। मैं पहले बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन इला दी के जब से मेडिटेशन मैंने ज्वाइन किया है और वाणी मेडिटेशन से मेरे अंदर सुधार हुआ और गुस्सा कंट्रोल हुआ मेरा। और मेरी आवाज ऐसे भी बहुत मोटी है। वाणी मेडिटेशन करने से मेरी आवाज में जो है ना मिठास आ गई है। लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा लगता है। और पहले कहते थे कि नहीं ये बहुत कड़वी बोलती है। तो मैंने अपने आप में ही सुधार देखा दी। थैंक यू इला दी, और ये सब आपकी वजह से हुआ दी। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच दीदी। तो दीदी से समझ में आ रहा है कि रेडिएशन चेंज होगी तो सामने वाले को अपने आप पता चल जाएगा। डेट डिसाइड आप मत करो कब पता चलेगा, पता चल जाएगा। अगर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो वो प्रेम बहेगा और वो बह के पहुंच ही जाएगा। डेट परमात्मा डिसाइड कर लेंगे। अंजू दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। और सबसे पहला तो मैंने खुद में ही चेंज महसूस किया। और जितने अपने अंदर की चिड़चिड़ाहट थी वो शायद वाणी के माध्यम से ही सबके ऊपर आ जाती थी, लेकिन वो आने के बाद भी अपने अंदर ये फीलिंग नहीं होती थी कि मैंने कुछ गलत किया या कुछ जो कुछ भी किया। लेकिन इसको करने के बाद ये अपना एहसास हुआ कि ठीक है उसने गलती किया, लेकिन हमने भी उसके साथ बहुत अच्छा नहीं किया उसके जवाब में। तो फिर उसके बाद उसके लिए प्रार्थना और उसके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो भाव आना शुरू हुआ। अगर किसी को कुछ बोल भी दिया या किसी को डांट भी दिया, फिर उसके लिए सॉरी आना शुरू होता है अपने अंदर से कि सॉरी सॉरी मैंने तुम्हें बहुत ही कड़ा बोल दिया। या और फिर उसके लिए यूनिवर्स में प्रे भी जाना शुरू होता है कि प्लीज आप भी शांत हो जाइए, जैसे हम शांत हो रहे हैं वैसे आप भी शांत हो जाइए। और लगभग 25 सालों के बाद 2 महीना 2.5 महीना मैंने बच्चा पाला। और ये है कि अब ये जाएगा तो सोचती हूँ कि शायद कहीं कुछ कम हो जाएगा, बहुत शांति हो जाएगा। तो फिर इसको भी देखूंगी कैसे फिर फील करूंगी। लेकिन ठीक है, इसको भी वाणी से जोड़ सकते हो ना अंजू दीदी। आपका एक्सपीरियंस कह रहा है कि वाणी साधना से कारण शरीर जुड़ सकता है। क्योंकि किसी आत्मा के प्रति हमने गलत बोला और उसकी भाव संवेदनाएं हम तक पहुंच गई, अगर यार हमने भी कुछ अच्छा नहीं किया, इसका मतलब जो भावनाएं आपस में जुड़ गई तो शरीर ही तो जाएगा बच्चे का। आप तो वाणी के माध्यम से उससे हमेशा जुड़ सकते हो। एनी सिंगल पॉइंट आप आंख बंद करो, भाव करो कि वो हृदय के पास है और उसको परमात्मा का प्रेम मिल रहा है। परमात्मा के प्रेम से सर्वोपरि और कुछ है नहीं। तो उसकी वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाएंगी। बालक की, बच्चे की वाइब्रेशन तो बहुत प्योर होती है, जल्दी रिसीव कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच अंजू दीदी। गीतिका दीदी मेरी स्क्रीन पर हो, आप नेक्स्ट। जय गुरुदेव दीदी। मैं 6 महीना से क्लास कर रही थी, फिर फंक्शन के कारण मैं आपका क्लास अटेंड करना छोड़ दी थी। तो रोज ऐसा होता कि ये मंथ से स्टार्ट करूंगी, ये मंथ से स्टार्ट करूंगी। तो 6 महीने के बाद मैंने देखा कि ग्रुप में 40 डेज चैलेंज का रोज में लिखा हुआ पढ़ती थी। तो मैंने इला दीदी से पूछा कि ये 40 डेज चैलेंज का क्या है। तो आपने कहा कि वाणी मेडिटेशन का है, 40 डेज तक करना है। तो मैंने आपको बोला
कि कौन सा है मेडिटेशन भेजिएगा, तो आपने भेजा। तो मैंने जब वो मेडिटेशन किया, तो जब मैंने फर्स्ट दिन किया तब मेरे को ऐसे फील हुआ कि एक तो अंदर में पूरी गोल्डन लाइट जा रही है और पेट में पूरा काला धुआं जैसा है, उसको पूरा जला रही है, वैसा मेरे को फील हुआ। फिर जब मेडिटेशन करके जब मैंने उठी तो मैंने देखा मेरा बेटा एक जन से फोन में बात कर रहा था, तो वो बोल रहा है कि मैंने अपनी मम्मी में इतना चेंज देखा है गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद कि मेरे को भी लगता है कि मेरे को भी मेडिटेशन करना चाहिए और मेरे को भी गुरुदेव के साथ जुड़ना चाहिए। तो वो मेरे को देखता, और भले वो रोज माला नहीं करता है लेकिन गुरुदेव को रोज दिया करता है। और एक बार मेडिटेशन किया, अभी शायद हम लोग महाशिवरात्रि का मेडिटेशन था, तो उस दिन वो बोला मम्मी मैं भी ज्वाइन करूंगा, तो उसने भी मेडिटेशन किया, तो उसको भी इतना अच्छा फील हुआ। वो बोल रहा था मेरे को कि मैं डायरेक्ट स्पेस के साथ जुड़ गया और मेरे को इला दीदी जैसे बोल रही थी वैसे ही सब कुछ फील हो रहा है। तो मैं रोज मेडिटेशन, वाणी मेडिटेशन करने के टाइम में फील करती थी कि ये जो मेडिटेशन मैं कर रही हूँ, तो उसका हर बार मेरे को इला दीदी के नए नए शब्द सुनाई देते। तो मैं सोची कल तो की थी तब ये शब्द नहीं सुनाई दिए, आज क्यों ये शब्द सुनाई दिए। तो ऐसे लगता था जैसे कि रोज मेरे लिए कोई ना कोई नया नया शब्द बोला जा रहा है। तो मेरा बेटा, मैं बोलती कि मैं कर रही हूँ तो मेरे बेटे को भी गुरुदेव कभी ऐसा करे कि वो भी इला दीदी का मेडिटेशन करे। तो वो जो इस दिन शिवरात्रि के दिन मेडिटेशन किया, तो मेरे को फील हो रहा है कि जरूर आज नहीं तो 3 महीने के अंदर वो भी शायद इला दीदी के संग जरूर जुड़ेगा। और इला दीदी सच में मेडिटेशन करने से वाणी में तो संयम बहुत ही आता है। मेरे को बहुत जन बोलते हैं कि मेरे को सब रूपा कह के बुलाते हैं, तो कि रूपा में बहुत चेंज लग रहा है, बहुत शांत हो गई है। पहले तो शांत थी, अब और ज्यादा शांत हो गई है। और मेरे बोलने में भी बहुत सारा फर्क पड़ा है। पहले कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, अब कॉन्फिडेंस भी आ गया है। और सामने वाले को भी जो कभी गुस्से से आते हैं वो भी मेरे संग बहुत कूल होके मेरे से बात करके चले जाते हैं। तो थैंक यू इला दीदी, थैंक यू गुरुदेव, और थैंक यू ग्रुप एनर्जी। थैंक यू सो मच गीतिका दीदी। गीतिका दीदी की समझी है कि वाणी के माध्यम से अगर आप सूक्ष्म में किसी आत्मा से संवाद करोगे दिल से उसके भले के लिए, तो वो संवाद उस तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। कॉन्फिडेंस की वृद्धि, देखो कितना अच्छा गुरुदेव ने दिखाया कि अगर हम वाणी साधना करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है, अब हम गुरु के सानिध्य में बात करें तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद नीलम दीदी मेरे स्क्रीन पर है। सभी को प्रणाम। मैंने 21 डेज किया वाणी मेडिटेशन। तो शुरू के 2-3 दिन तो जब सुनती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता लगता था कि हाँ हम कहाँ गलत बोलते हैं। लेकिन फिर भी बोलने के बाद लगता था कि यहाँ मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। और जैसे मेरे को लगता है कि बच्चे कहना नहीं मानते, तो मैं हमेशा उनको गुस्से से बोलती थी। लेट उठते थे तो सुबह गुस्से से उठाती थी, और सबको मेरे को लगता था कि सब भाई सिस्टम से नहीं चल रहे हैं, तो मैं उनको गुस्से से बोलती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि नहीं, ये सब मेरे को इनको प्यार से बोलना है। अब मैं उनको सुबह बड़े प्यार से उठाती हूँ। अब चाहे लेट अभी भी उठते हैं, लेकिन एक तो वो भी खुश उठते हैं और मैं भी खुश रहती हूँ बाद में। कि इससे मेरे को सबसे ज्यादा ये लगा कि अगर हम गुस्से से नहीं बोल रहे तो उसके बाद जो हम बाद में जो 15-20 मिनट अपना मतलब लो फील करते हैं वो नहीं होता। अब सामने वाला भी बोल रहा हो गुस्से से बोल दें, लेकिन हमें पता कि नहीं हमने नहीं बोलना गुस्से से, तो खुद को ये लगता है कि अब हम बिल्कुल लो नहीं हो रहे, अब हम हैप्पी हैं बस। तो सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ, तो रेडिएशन मैटर करती है ना। बच्चे ने एक गिलास पानी गिराया, उसने पानी गिराया और आपका मन उससे उठापटक हो गई आपके मन में, और आपके मन में उठापटक हुई और आप कोई बात उससे करोगे ना बच्चे से, तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि मुझे किस लिए समझाया गया, डांटा गया। उसने पानी गिराया, मेरा मन स्थिर रहा, और उस स्थिरता में मैंने बोला बच्चे पानी गिराना ठीक नहीं है, आगे से ध्यान रखना। लेकिन मानो बच्चे तक वो भाव पहुंच जाएगा, क्योंकि आपका चित्त स्थिर रह गया ना, आपका मन स्थिर रह गया। लेकिन पानी गिराते के साथ ही क्या होता है, अपने मन में ही वाइब्रेशन आ जाती है, अरे यार अब काम पड़ गया, अब साफ करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अस्थिर हो गए तो बच्चे तक वाइब्रेशन, हर आत्मा आपका वाणी नहीं, आपका वाइब्रेशन कैच कर रही है कि आपका मूल भाव क्या है। हर शब्द के पीछे का मूल भाव सामने वाली आत्मा तक पहले जा रहा है, आपके शब्द बात में पहुंच रहे हैं। ये यूनिवर्स की वाइब्रेशन उसी फ्रिक्वेंसी पे चलती है। तो नीलम दीदी वही बताना चाह रही है कि वाइब्रेशन ठीक हो गई तो मन शांत हो गया अपने आप। तो मोनिका दीदी इसके बाद मेरी स्क्रीन पर है। थैंक यू नीलम दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मैंने भी वाणी मेडिटेशन 40 डेज तक किया था, तो मेरे को भी मतलब बहुत ही अच्छा लगा ये मेडिटेशन में। बहुत काफी चेंजेस आए हैं मेरे अंदर भी। एक तो मेरा बड़े वाला जो बेटा है वो बहुत रूड बोलता था,
मतलब अभी भी है उसमें ये आदत, लेकिन शुरू से वो बहुत रूड बोलता था। तो होता क्या था कि वो रूड बोलता था तो वापस में मैं भी उसके साथ रूड बोलती थी। तो जैसे मैंने ये सुना तो धीरे 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 मेरे को मतलब अपनी गलती महसूस होनी शुरू हो गई कि वो बोल रहा है तो मुझे क्यों बोलना है। तो ऐसा होते होते ये हुआ कि अब मेरे को काफी टाइम से ये फील हो रहा है कि जैसे उसके अंदर वो चीज ठीक हो गई है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि रेडिएशन, तो वही वाली चीज की वो चीज उसके अंदर ठीक हो गई है। और सेम बात वही हस्बैंड के साथ ही होती है कि अगर उनको किसी बात पे गुस्सा है तो क्या होता था कि हम भी अपना मतलब अपनी वाणी को खराब कर लेते थे, थोड़ा सा गलत वर्ड्स बोल दिए या थोड़ा मतलब गुस्से में बोल दिया जैसे चिड़चिड़ा के। तो वो चीज बहुत ठीक हुई है कि अगर अब कभी कोई बात भी होती है वो भी बोलते हैं तो मतलब मेरे को नहीं गुस्सा आता, ना मैं गुस्सा करती ना कुछ, अपना ठीक है नॉर्मली चुप रहूंगी, तो वो चीज अपने आप ही उनकी भी थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है। अच्छा, मैं ये वाणी मेडिटेशन करते हुए मैं हरियाणा गई थी अपनी दवाई लेने अपनी मासी के यहाँ। तो वहां पे जैसे अब छोड़ना तो था नहीं, तो जैसे मैंने किया, उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रही हो, मैंने बोला कि ऐसे वाणी मेडिटेशन। तो मतलब उनकी तो आंखें ऐसे जैसे बंदा थोड़ा हैरान सा हो जाता है ना कि अरे वाणी ऐसा भी कोई मेडिटेशन होता है बोलने का। अरे मैं तो अपनी सिस्टर के साथ बहुत गलत बोल जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे से मेडिटेशन लिया। फिर हम सेम टाइम मतलब उसी टाइम पे मैं दूसरी मासी के यहाँ गई जींद। तो वहां पर भी ऐसे हुआ, जैसे भी काफी लंबा था वो, तो भाई देखो करना था तो सबको पता चलता ही था घर में। तो बोले कि क्या कर रही हो, तो वो भी मेरी मासी की बेटी, वो भी बहुत इंप्रेस हुई, उन्होंने भी मुझसे लिया। तो आज जब आपसे बात हुई ना तो मेरे को ये ध्यान आया कि अरे मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि क्या मतलब उनको क्या चेंजेस लगे। तो आज जब आपने अब बोला कि भाई आज वाणी मेडिटेशन के बारे में बात करनी है और उनके क्या इफेक्ट्स हुए, तो तब मेरे को लगा अरे मैं उनसे भी फोन करके ये बात पूछूंगी कि उनको कैसा लगा। तो यही है कि बहुत अच्छा था, बहुत चेंजेस आए। और मेडिटेशन के बाद ही खैर इतने चेंजेस आए हैं, और उसके बाद वाणी मेडिटेशन के बाद बहुत चेंजेस आए हैं। तो बहुत ही लाइफ में मैं कहती हूँ सबको ही करना चाहिए ये एक बार जरूर। थैंक यू सो मच मोनिका दीदी। और निश्चित रूप से आप सभी को थैंक यू। दोनों दीदियों का फीडबैक, वीडियो फीडबैक लेकर शेयर कर सकते हो हमारे साथ उनके नाम के साथ, एंड विल ट्राई टू मर्ज दैट। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग इट। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि हमें मिला तो हमने सोचा नहीं, हम शर्माए नहीं, कैसे करेंगे, कुछ करेंगे। इनफैक्ट हमने किया खुलकर, और क्योंकि हमारी वाइब्रेशन अच्छी थी तो वो आगे अपने आप पहुंच गया, सामने वाले ने खुद ही पूछ लिया कि हम भी इसको करना चाहते हैं। तो ये वाइब्रेशन का इम्पैक्ट है। थैंक यू सो मच दीदी। भावना दीदी मेरी स्क्रीन पर है नेक्स्ट। भावना दीदी अनम्यूट। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। वैसे तो मेडिटेशन से ही बहुत फर्क हुआ है, लेकिन वाणी मेडिटेशन वो हेल्प कर रहा है कि जो मेरा क्यों मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया था इसीलिए ज्यादा और इम्पैक्ट हो रही है। सो थ्रू व्हेन आई वाज डूइंग ड्यूरिंग दोस डेज, सो दो थिंग मुझे शेयर करनी है यहाँ। एक मेरा ग्रुप बनाया है, वो जो हम लोग हाई स्कूल में थे तब को, हाई स्कूल ब्रिलियंट क्लास व्हाटएवर करके। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई भी लिख रहा था ना, गुस्सा मीन की जब छोटे होते हैं तो कोई चीड़ता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने सोचा मेकअप माई माइंड कि अगर ये लोग जो ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं तो मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये व्यक्ति से नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, क्योंकि उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था वैसे। तो जब वाणी मेडिटेशन चल रहा था ना, तो इतनी प्यार से मैं मैसेज लिखने लगी वो ग्रुप में कि आई कैन नॉट बिलीव इट कि मैंने उन लोगों को माफ कर दिया और उनके लिए अच्छी प्रार्थना कर रही हूँ। ये कहाँ से आ गया? तो वो ये सारा जो हुआ ना, वो मुझे मदद करेगा मेरी यात्रा के लिए। और दूसरा था कि मेरे घर में कुछ चल रहा था, वैसे बिजनेस की वजह से कुछ चल रहा था। तो मेरे घर में जो बड़े वाले हैं, वैसे मैं किसी को बड़े वाले को बुरी तरह से नहीं बोलती। वैसे भी गुरुदेव का मुझसे कुछ था कि मैं नहीं बोलती थी, अच्छी तरह से बोलती थी। लेकिन ये बात वैसी करनी थी कि कोई और बोल ही नहीं रहा था। तो पता नहीं उनका वही सामने से फोन आया, और मैंने जब बोला ना तो बाद में मुझे लगा कि वो मैं बोल गई, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं। और बाद में वो जो जिसके लिए बोला था ना, तो वो आके मुझे बोला, मुझे तो इतना डर रहा था कि पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी तरह से हुआ। बोलता है कि तुमने क्या बोला, एवरीथिंग जस्ट केम आउट सो क्लियरली एंड यू वोंट बिलीव इट। वो चल रहा था ना, तो 2 दिन से मैं उनके आत्मा के लिए प्रेयर कर रही थी। बाद में 1 वीक तक मैंने प्रे करी कि मुझे आपसे गुस्सा नहीं है, like I love you as much as like I love everybody else, and please accept this one was important because मुझे आपको हेट नहीं करना, इसीलिए मुझे बोलना हुआ। और आज तक भी इतने प्यार से सब चल रहा है कि ये वाणी मेडिटेशन से हो सकता है।
Yeah, it's a lot. थैंक यू सो मच भावना दीदी। तो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, इतने सारे एग्जांपल से हमको समझ में आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज समथिंग, इट्स नॉट अबाउट कहाँ से आया कैसे आया, इट्स क्योंकि एक एक मेडिटेशन रैंडम प्लान होता है, कोई भी मेडिटेशन एडवांस प्लान नहीं होता। और वाणी मेडिटेशन को और अच्छे से समझने के लिए साथ में हम लोग वाणी सत्संग भी अपलोड करेंगे, क्योंकि उस दिन एक डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन के आधार पर ही ध्यान बना था। तो जो भी लोग इससे इंस्पायर होकर उसको करना चाहते हैं चैनल से उठा के, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट है, यकीन मानिए इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होगा, स्पेंड नहीं होगा, उस सत्संग को भी सुन लीजिएगा। अगला मेरी स्क्रीन पर उषा दीदी। प्रणाम मीना दी एंड थैंक यू, आप बहुत बहुत, और ग्रुप को भी प्रणाम। मेरे में भी चेंजेस बहुत हुए हैं। सबने तो कहा कि चेंजेस है, कि मेरे में देख रहे बच्चों को मैं बहुत डांट के बोलती थी, तो डांटने के बाद थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंट्रोल मेरा हो गया ये चीज। और दीदी इसमें ना एक लाइन बोलती है कि जिस आत्मा को आप चाहते हो उस आत्मा को रियलाइज कीजिए और उस आत्मा से आप माफी मांगिए और उस आत्मा को भी माफ कीजिए, इस तरह से वर्ड बोलती है। तो ये मैंने 40 डेज में एक ऐसा मैंने किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके अंदर मैंने काफी बदलाव देखे। मतलब बिना उसको कुछ बोले हुए, अब बिना उसको मतलब ऐसा किए हुए, कि मैंने खुद देखा कि वो मुझे मतलब डायरेक्टली मतलब बात करके, मतलब बात डायरेक्टली बात हुआ मेरा। ये चीज मैंने देखा कि अगर आप आत्मा से, किसी से आत्मा से बात कर लेते हो, मतलब किसी को हमने खराब कह दिया, बुरा बोल दिया, तो लगता है कि हमने कैसे अपने आप में खराब मुझे लगता है। तो अगर इसमें है कि आप अपने उस आत्मा को अपना रियलाइज कीजिए, उस आत्मा से बात कर लीजिए, उसको सॉरी जो बोलना है बोलिए, और उसके बाद उसको देखने में सही में उसमें ना काफी चेंजेस मिलते हैं करके। तो ये चीज मैंने काफी मतलब महसूस किया। घर में भी मैंने देखा, अगर मान लो कि किसी को मैं खराब बोल दे रही हूँ, चाहे कुछ बोल दे रही हूँ, तो बाद में अपने आप रियलाइज होता है मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और फिर उस चीज को मैंने कह दिया आत्मा से आत्मा की, तो उस नेक्स्ट डे अपने आप ही आके मतलब नॉर्मल से, फिर कुछ हुआ ही नहीं करके। ये सारी चीजें काफी चीजें मिलती है करके। वाणी में तो खैर दीदी का जो मेडिटेशन था उसमें एक और था, मिश्री से मीठी मिश्री से आपकी मीठी वाणी हो जाए। वैसे तो हुई नहीं अभी, लेकिन कोशिश कर रही थी हो जाएगी ऐसी। उषा दीदी वो आपको थोड़ा पता चलेगा मिश्री से मीठी हुई है या नहीं, वो तो आसपास वाले अपने आप बता देंगे। अगर सेल्फ अवेयरनेस से किसी को महसूस हो रहा है कि आप में बदलाव आ रहा है और आप लोगों में बदलाव महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब गुरु की शक्ति वाणी में मैनिफेस्ट हो गई। हमसे तो क्या ही होगा, गुरु शक्ति है और गुरु तत्व है, और वो उनका प्रेम अगर आत्मा में मैनिफेस्ट हो जाए तो अपने आप मीठा हो जाएगा, सब कुछ एकदम स्वीटन। तो वो हो गया, बस आप ये मान लो कि हो गया। वो साथ है। और किसी ने किया है? हाँ, माधुरी दीदी मेरी स्क्रीन पर है। माधुरी दीदी, दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट नहीं हो पाया दीदी अभी। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है दीदी। आपके मोबाइल पे ना नीचे बॉटम पे एक बटन होगा लेफ्ट हैंड पे, वहां अनम्यूट होगा, वहां से देखिए। मीन टाइम में अगर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा तो शायद किसी और ने किया, तो बताइए। श्रुतिका दीदी आपने किया है क्या? सभी को प्रणाम। और ये मानी मेडिटेशन के पहले तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, इतना हाल था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन जब से इला दी का मेडिटेशन, हर मेडिटेशन, लाफिंग मेडिटेशन या जो भी हो, लेकिन वाणी मेडिटेशन से ये हुआ कि मैं अपने आप में बहुत चेंजिंग देखी। अपने आप अगर मैं चेंज हो गई और अच्छे वाणी बोली तो सामने वाले से बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, और वो सामने वाला भी मुझे वैसा ही वाणी रिटर्न देता है जैसा मैं उसको देती हूँ। इसीलिए मैं बड़ों से तो अच्छे से बात करने ही लगी हूँ। आजकल मैं छोटों से भी बहुत अच्छे बात करती हूँ। जैसे मेरी दोनों भगिनियां आई थी, मैं उन दोनों से इतना अच्छा से बात की कि वो दोनों भी रिटर्न में मुझे इतना अच्छा गिफ्ट करके गई हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। और वाणी मेडिटेशन मेरे एक एक वर्ड्स मेरे कान में गूंजते हैं, जैसे लगता है कि मैं आज ही बात कर रही थी उषा भाभी से कि वो छूट गया तो लगा कुछ छूट गया है। हमेशा मैं 7 बजे देखती थी और स्टार्ट हो जाती थी, तो कह रही थी हम दोनों भी बहुत अच्छे से, हम मेरे और उषा भाभी में भी बहुत अच्छे आजकल वाणी मेडिटेशन। पहले बहुत थोड़ा सा कुछ कुछ बातों में हो जाती थी, लेकिन आजकल बहुत ही अच्छे कैचअप हो गई है। इसीलिए वाणी मेडिटेशन में अपने आप में तो बदलाव देखोगे ही, सामने वाले में भी बहुत देखोगे। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ। श्रुतिका दीदी आपकी वाइब्रेशन ना आपकी वाणी में अभी भी खनक रही है। आई कैन फील दोज वाइब्स स्ट्रांगली कि आपकी आवाज में खनक है। तो थैंक यू टू गुरुदेव एंड थैंक्स टू यू ऑल टू पुट इन दोज एफर्ट्स टू डू द थिंग्स। माधुरी दीदी आप अनम्यूट हो गए हो, अब आप बात कर सकते हो। जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, ये तो सच है कि बहुत ज्यादा मेरा भी प्रभाव पड़ा है। हमने शुरुआत की थी, 25 दिन तक हमने किया, उसके बाद फिर हमको बिहार जाना था, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं किया। पंखी माँ के द्वारा हम इसमें ज्वाइन हुए थे, पर
गांव जाने से पहले मेरे अंदर बहुत डर था। हर बार मैं जाती थी तो दुखी होकर ही वापस आती थी, इसने ये बोल दिया, मैंने ऐसे बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, परिवार में इस तरह का चलता है। मगर इसको करने के बाद इस बार जब मैं गांव गई ना, तो शादी के 30 साल के बाद मैं बहुत खुशी खुशी वापस आई हूँ यहाँ पे अपने बच्चों के साथ। और साथ में दीदी, मेरे बच्चे, मेरे पति, ये दोनों भी आकर ये चेंजेस देखकर बहुत खुश है। बच्चों ने भी बोला कि माँ इस बार रोई नहीं, किसी के लिए शिकायत नहीं की है, माँ बहुत खुश है। तो दी इसके लिए तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पंखी माँ को सबसे ज्यादा, जिन्होंने मुझे इससे जोड़ा, आप लोग से जोड़ा, और एक खुशी मिला दीदी मुझे, एक खुशी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। साथ में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जिसकी वजह से मुझे एक खुशी मिला। थैंक यू सो मच माधुरी दीदी, इतनी खुशी हो रही है सुन के कि देखो भय से भी मुक्त हो जाएगा इंसान अगर, क्योंकि भय किस चीज का होता है, भय का मूल आधार क्या है, कोई मुझे कुछ कह देगा, लेकिन जब मेरे मन में प्रेम आ गया गुरु का, तो कोई कुछ कह भी देगा तो उसका असर कहाँ होगा, आत्मा पे असर ही नहीं होगा। हम मन से तो प्रेम ही जाएगा ना आगे। तो माधुरी दीदी आपकी मेहनत है, आपके भीतर का प्रेम है जो प्रकाशित हो गया गुरु सत्ता के सानिध्य में। तो और कोई रह गया है क्या जिन्होंने किया हो? मेरे हिसाब से मेरी स्क्रीन पे जितने लोग थे, गीता दीदी, हाँ गीता बहन अनम्यूट कीजिए। दीदी, मैंने सामने वाले व्यक्ति को इतना इतना प्यार दूं, इतना सब कुछ दूं, ऐसा ही सामने वाले व्यक्ति को कभी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। बराबर, मेडिटेशन किया नहीं, तब से ही चमत्कार हो गया है। बोलो क्या बोलूं, आज मैं किया ही नहीं, 3-4 दिन को करूं, પછી नहीं होगा मेरा, एक दिन पड़ जाएगा, बाद में 2-3 दिन करूं, बाद में रुक जाएगा। पर चमत्कार तो ऐसा होता है ने कि सामने वाली व्यक्ति એટલું ભાવ ને એટલું બધું આપણને પ્યાર ને એ બધું જ ખબર નહીં, ગુરુદેવ આપણી કૃપાથી એ બધું कुछ खबर। पंखिल दीदी, थैंक यू गीता दीदी, मतलब मुझे आप सबके एक्सपीरियंस सुन के ना ऐसे ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही है बहुत ज्यादा। इतना नहीं सोचा था, और यकीन कीजिए मुझे अभी 3-4 दिन पहले जैसे कहते हैं ना, एक आया, मैंने बोला था हम लोगों ने कि इसे डालेंगे, पर एक कैजुअल एटीट्यूड में चली गई थी गाड़ी, और ऐसा जैसे ऊपर से यूनिवर्स ने बोला कि क्यों कैजुअल, मतलब मेरा दिया हुआ कुछ खजाना तुम्हारे पास है तो उसको क्यों अपने तक रखना है, व्हाई नॉट मैनिफेस्ट इट। और बस फिर कुछ नहीं सोचा, फिर आंख बंद करी और बस मैसेज डाल दिया कि आज तो बैठेंगे साथ में, इसको समझेंगे। और यकीन मानो, अगर आप लोग की वाइब्रेशन ये दोनों चैनल्स पर जाएगा, देव परिवार पर भी जाएगा, श्रीप्रिया काउंसलिंग पर भी जाएगा, फीडबैक भी, सत्संग भी और ध्यान भी, दोनों। और अगर किसी एक के जीवन में आप लोगों की इस वाइब्रेशन से परिवर्तन आया, तो जितना आत्मा से ग्रैटिट्यूड निकलेगा उसका तो क्या ही बोलूं। पर बहुत सारा थैंक यू आप सब लोगों को, थैंक यू सो मच टू मैनिफेस्ट दिस कलेक्टिव एनर्जी। आप कहा और आप लोगों ने कर लिया, तो रिजल्ट हमारे सामने है कि लोग 40 दिन 21 दिन कर रहे हैं और अपने अंदर वो परिवर्तन देख पाए हैं। अगर किया ही नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सबको, कितना भी थैंक यू बोलूंगी कम होगा। और अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप। राखी बोलेगी, राखी ने भी किया है। अरे वाह राखी। प्रणाम आंटी, सभी जनों को प्रणाम, जय गुरुदेव। मैं ना मैंने बच्चों से ही जुड़ी हुई है, मतलब मैं भी घर पे जाती थी तो कभी पानी गिरा हुआ है, तो कभी बच्चा झाड़ू छीट दिया खोल के, कभी कुछ कर दिया। मैंने इधर से तो हम नहर में जाते ही थे काम किए हुए, घर में भी जाके मैंने फुट पड़ते थे थप्पड़ कि मैंने ये क्या किया है, मतलब तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करना नहीं करना। मम्मी उधर से भी करके आएगी, फिर घर में भी करेगी, कैसे करेगी बच्चा को लोग। अब खूब मैंने किसी को तो थपड़िया भी देते थे, फिर लगता था कि अरे ये भी तो बच्चा है, क्या करे, ये भी तो मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको समझ में क्या आएगा, जो समझ में आएगा वो किया। और फिर मेरे हस्बैंड भी आते थे तो उनसे भी हम कभी कभी खिसिया के बोलते थे, मैंने क्या समझ के रखे हैं, नौकर नौकर समझ के रखे हैं क्या, ताकि उनसे भी हम कभी भी बोल देते थे। लेकिन जब से हम वाणी मेडिटेशन किए हैं तब से हमको लगता है, और जो कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी ना हमको मैंने कैसे कहता है कि तिल्ली मैंने सिलाई लहकाने का भर एक माचिस चाहिए, उसका तिल्ली चाहिए, जो घी में आग में घी डालने वाला काम। लोग हमसे बहुत यही सोचते थे कि बच्चा इनका कैसा है, कैसे करता है, कि मैंने इधर से आया नहीं कि इधर झगड़ा बहुत कर लेते थे कभी कभी। लेकिन जब से हम ये किए ना इलादी, तो हमको बहुत बहुत मैंने
लगा कि अब हम इग्नोर करते हैं, तो हमको बहुत लोग बोलते हैं कहा राखी आजकल बड़ा शांत रहती हैं, मैं क्या कीजिएगा, सब गुरु जी का आशीर्वाद है। ऐसे बोलते हैं तो कहते बड़ा तो गुरु जी का माना हूँ, पहले नहीं मानते थे लेकिन अब मानने लगे हैं, अब मानने के लगे कि वो मेरे रोम रोम में घुस गए हैं। अब तो भगवान गुरु जी का नाम लेते हैं ना, तो एक मोमो है, मैंने मोमो बनाती है तो वो कहते जय गुरुदेव, तो हम कहते जय गुरुदेव। मेरे साथ साथ वो भी बोलती है कि जय गुरुदेव मोमो, तो जय गुरुदेव तिल का मम्मी। राखी मजा आ गया तेरे को सुन के, ऐसा जैसे तेरी वाइब्रेशन पहुंच गई सब तक, सबके चेहरे खिल गए। देख नहीं तो हम चाहते हैं कि हम फिर से करें, इसलिए करें कि मतलब थोड़ा हमको और भी मने सुधारना है अपना वाणी को। बहुत बहुत सारा प्यार गुरुदेव माता जी का, गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का। देख सबके चेहरे खिल गए, केवल राखी की वाइब्रेशन ने सबको हंसा दिया, सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, राखी दीदी की फैमिली का हिस्सा है, और अगर आप शरीर भाव में देखोगे तो दीदी क्या काम करती है, लेकिन देखो आत्मीयता का विस्तार, कहीं से कोई कह सकता है वो उनके परिवार का हिस्सा बन गई है। ये आत्मीयता का विस्तार है कि हमें अंतर ही खत्म हो जाए हमारे बीच। ये मेरी बहुत अच्छी है, ये हमको मार भी देंगी, भगा भी देंगे ना, तो फिर हम घूर के इधर ही आ जाएंगे। ये तो फिर पहनने की लोटे जैसी मैं हूँ। देखो ये मैग्नेटिक फोर्स है जो काम कर रहा है, और अगर ये इतनी सी भी चीज अगर हम अपने जीवन में उठा लें तो जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा, उसकी ब्यूटी को बताया नहीं जा सकता। तो सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। इलांटी पर हमको एक चीज चाहिए, हमको फिर से हमको करना है, इसलिए कर ले हमको थोड़ा कर ले बेटा, वो तो दीदी के पास है। हाँ एक्चुअली जब मैं मिहिर को भी डांटती हूँ तो इसके लिए भी बहुत सॉरी आता है, सॉरी सॉरी तुमको डांट दिया मैंने। ये तो शक्ति पुंज है, देखो ये तो आपके पास संस्कार लेने आया है, आप जो मर्जी कर लो। अरे बहुत कुछ सीख गया ये, आप 2 महीने में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसने क्या किया। इसने अपने आप को इतना डेवलप किया है कि डेली स्कूल जाने से पहले ये भगवान जी को जल पिला के जाता है, भले ही इसको कुछ आता है नहीं आता है, बोलता है भगवान जी पानी पी लेना, गमला में डाल के देख भी लेता है कि सारा चला गया। और ये जरूर ये अगरबत्ती एक जरूर दिखाता है मंत्र बोल के, जैसे भी इसके थ्रू निकलता है, लेकिन ये इतना डेली जरूर करता है। देखो हम एक बात से एग्री नहीं करते आप, कि इसको नहीं आता, इसी को आता है बस। हाँ हमें नहीं आता। हाँ वही बात है कि ये जिस भावना से बोलता है वो भावना तो हमारी हो नहीं सकती है। इसको अगर शाब्दिक हम जिस शाब्दिक अगर समझे तो हो सकता है कि लगे कि मुझे ये गलत बोल रहा है या कुछ कम बोल रहा है, लेकिन इसकी जो भावना उस तक तो हम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बहुत फर्क पड़ा इसका मतलब कि ये आपके सामने खड़ा है। हेलो मिहिर, सबका बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आपको। सबको हेलो बोल दो। तुम्हारा वाला हेलो आ गया। चलो सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू, गुरु शक्ति को बहुत थैंक यू, और जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई होप कि आप लोग के हृदय को ये एक्सपीरियंस टच किए होंगे। और किसी की एक की लाइफ में काउंट, नंबर ऑफ काउंट मैटर नहीं करता यहाँ पर, अगर एक आत्मा के जीवन में भी प्रकाश आता है तो अपना जीवन सार्थक हो गया। तो यहाँ काउंट मैटर नहीं करेगा, लेकिन एक प्रार्थना रहेगी कि एक बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, जिसमें अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान नहीं है। तो अगर आप लोग मेडिटेशन उठाएंगे, 40 दिन कर लेंगे तो ठीक है, हो सकता है आपको कोई फायदा ना हो, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। समय तो हम वैसे भी इधर उधर खर्च करते हैं। तो सबसे प्रार्थना रहेगी कि सत्संग को सुन के और एक बार मेडिटेशन को करके जरूर देखिए। और अगर आपको कोई चेंज मिलता है तो मेरा नंबर नीचे लाइनर्स पे रहता है क्रिएटिव के, मुझे पर्सनल पे बता दीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस लिख कर दे दीजिए कि आपको क्या अंतर अपने अंदर मिला, क्योंकि आपके कमेंट्स दूसरों को मोटिवेट करेंगे। एक दीदी कहाँ मिलेगी मेडिटेशन? हाँ दीदी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं दे दूंगी, हाँ मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आंखें सहजता से बंद करते हुए अपने हृदय में खिलखिलाती हुई मुस्कान के साथ परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हमारी वाणी देववाणी हो जाए, हमारी वाणी हमारी रहे ही ना, हमारे परम सत्ता का, हमारे इष्ट का, हमारे गुरु का प्रेम इस हृदय से वाणी के रूप में बहता चला जाए। बस यही प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव, और सभी को धन्यवाद। ओम नमो संतवाय सहस्रमूर्तये सहस्रपदाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने सहस्र कोटि। देखो मेरे से मिस हो गया, आई एम सो सॉरी, कोई कंप्लीट कर दो इसको। ओम नमः संताये सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिरोरुभावे
सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। देखो ये समूह, थैंक यू दीदी। ये देखो वाणी की शक्ति, समूह की शक्ति। एक गया तो दूसरा आ गया, परमात्मा ने तुरंत संभाल लिया। ऐसे कैसे तुम मेरे बच्चे हो, सब संभले रहोगे, साथ साथ चलोगे। थैंक यू सो मच पिंकी दीदी, और थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।